हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हमारा टॉपिक है निबंध लेखन और हम ये निबंध जो लेखन है ये है क्लास 8 के लिए। तो निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध जो अच्छी तरह से बंधा होता है उसे हम निबंध कहते हैं। किसी विषय पर जब हम व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से विचार व्यक्त करते हैं तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि निबंध की सीमा 225 से 250 शब्दों में लिखे हों। निबंध में भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार व निष्कर्ष अलग अलग स्पष्ट रूप में दिए जाने चाहिए। विचारों में तारतम्यता व मौलिकता होनी चाहिए। वाक्य परस्पर संबंध होने चाहिए। निबंधों के कुछ उदाहरण हैं जिसमें से एक हम आज यहाँ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आज ग्लोबल वार्मिंग विश्व की सबसे बड़ी और चिंताजनक समस्या है। मनुष्य द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात मनुष्य जो प्रदूषण फैलाता है उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जाता है। यह आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको धरती पर रोककर धरती के तापमान में वृद्धि करता है। पृथ्वी के औसत तापमान में आई वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा क्या है कि पृथ्वी के मनुष्य द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण पृथ्वी के औसत तापमान की मात्रा में वृद्धि आती है और यही पृथ्वी के औसत तापमान में आई वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आज पूरे विश्व के लिए यह चिंता का विषय बना है। इसमें मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी त्रस्त है, यानी मनुष्य के साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी से परेशान है और पूरी धरती के अस्तित्व का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अनेक कारणों से होते हैं, जैसे परमाणुीय व वैज्ञानिक प्रयोग, परमाणुओं के प्रयोग, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स, लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण आदि के कारण भूमंडलीय तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलरली इंक्रीज होता जा रहा है। वाहनों तथा कल कारखानों की अप्रत्याशित वृद्धि ने तो वायु प्रदूषण को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि से, यानी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो हानिकारक गैसें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पृथ्वी वृद्धि से पराबैंगनी किरणों का अंश पृथ्वी तक पहुंचने लगा है और हम त्वचा संबंधी अनेक रोगों से ग्रसित होने लगे हैं। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग विकराल रूप ले चुका है। जंगलों की अनियंत्रित कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक यंत्र इत्यादि के इस्तेमाल में की जाने वाली CNC ओजोन परत को नष्ट कर रही है। इससे धरती के लिए हानिकारक सूर्य बैंगनी किरणें पहुंच रही हैं, धरती पर पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिजली के उत्पादन के लिए यानी बिजली को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन से भी ग्रीन हाउस गैसें में प्रभावित वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व खतरे में है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से अंटार्कटिक में जमी बर्फ लगातार पिघल रही है। इससे महासागरों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इन क्षेत्रों के निवास करने वाले प्राणियों और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या लुप्त प्राय हैं। प्राकृतिक आपदाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा माना जाता है कि यदि
इसी प्रकार से वनोन्मूलन संबंधी गतिविधियां सक्रिय रही तो दिन ब दिन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती ही जाएगी। और वह दिन दूर नहीं कि अंटार्कटिका पर जमी बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस प्रकार जीवों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। गर्मी बढ़ने से अनेक संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर आदि में वृद्धि होती है। पशु पक्षियों व वनस्पतियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समय रहते हमें वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि सभी देश क्योटो संधि का पालन करें। सभी नागरिक पेट्रोल, डीजल और बिजली का कम उपयोग करें। इस समस्या का समाधान केवल सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए विश्व के तमाम देशों के सभी नागरिकों को मिलकर प्रयास करना आवश्यक है। इसी प्रकार हम भीषण संकट से निपटा जा सकता है। तो आज हमने देखा कि निबंध किसे कहते हैं और साथ ही हमने एक निबंध किया ग्लोबल वार्मिंग पे। आप सभी इसे अपनी नोटबुक में कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। हम जल्दी ही इसका टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।